क्या आपकी पाई सुरक्षित है? मैं पाई कॉइन की बात नहीं कर रहा। मैं आपकी वर्षों की मेहनत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय में पाई कम्युनिटी में एक बात बार-बार देखने को मिल रही है। लोग अचानक देखते हैं कि उनका वॉलेट खाली हो गया है और फिर एक ही सवाल पूछते हैं, मेरा वॉलेट हैक कैसे हो गया? लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो शायद हर पायोनियर को पता होनी चाहिए। अधिकांश मामलों में वॉलेट हैक नहीं होता। पासवर्ड्स किसी न किसी तरह से लीक हो जाती है और अगर पासवर्ड्स किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाए तो वर्षों की मेहनत कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार बादल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंड पर। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। जब भी किसी का वॉलेट खाली होता है तो वह कहता है मेरा वॉलेट हैक हो गया, लेकिन सच्चाई अक्सर कुछ और होती है। ज्यादातर मामलों में वॉलेट हैक नहीं होता। पासफ्रेज किसी न किसी तरह से लीक हो जाती है और एक बार किसी को आपकी पासफ्रेज मिल गई तो उसे किसी विशेष हैकिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पासफ्रेज ही आपके वॉलेट की मास्टर की है। जिसके पास पासफ्रेज है, असल में उस वॉलेट का कंट्रोल उसी के पास है। अब सवाल उठता है, पासफ्रेज लीक कैसे होता है? सबसे आम कारण है जीमेल, गूगल ड्राइव, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फोन गैलरी, नोट्स ऐप, फेक वेबसाइट्स। और बहुत से लोग पासफ्रेज का स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में रख लेते हैं। कुछ लोग उसे टेलीग्राम में रख लेते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पर सेव कर लेते हैं, कुछ लोग ईमेल में सुरक्षित रख लेते हैं और वर्षों तक भूल जाते हैं कि उनकी पासफ्रेज वहां मौजूद है। समस्या तब शुरू होता है जब इनमें से कोई भी एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप सिर्फ जानकारी लेकर आगे ना बढ़ जाएं, बल्कि खुद को जांचें। अपने आप से पूछिए, क्या मेरी पासफ्रेज जीमेल में है? क्या मेरी पासफ्रेज गूगल ड्राइव में है? क्या मेरी पासफ्रेज टेलीग्राम पर है? क्या मेरी पासफ्रेज व्हाट्सएप पर है? क्या मेरी गैलरी में उसका स्क्रीनशॉट मौजूद है? अगर इनमें से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर है हाँ, तो आज ही एक्शन लीजिए और उस समय तक आपका वॉलेट सेफ नहीं है। अब बात आ जाती है कि इन सारे ऐप्स को सेफ कैसे रखें। जीमेल के लिए मजबूत पासवर्ड रखिए, टू स्टेप वेरिफिकेशन रखिए, अननोन ऐप्स को हटाइए, रिकवरी ईमेल और रिकवरी नंबर चेक करते रहिए। टेलीग्राम के लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन रखिए, एक्टिव सेशंस चेक करते रहिए। व्हाट्सएप के लिए टू स्टेप वेरिफिकेशन चालू रखिए और ये भी चेक कीजिए कि व्हाट्सएप किस किस डिवाइसेस से लिंक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पासफ्रेज को किसी भी मैसेजिंग ऐप में स्टोर मत कीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन पासफ्रेजेस को सुरक्षित कहां रखा जाए? मेरी राय में सबसे सिंपल तरीका है कि पासफ्रेजेस को आप दो डिफरेंट पेजेस पे लिखिए और उन पेजेस को अलग अलग दो जगहों पर सेव करके रखिए। ईमेल में मत रखिए, टेलीग्राम में मत रखिए, व्हाट्सएप पर, स्क्रीनशॉट में या गैलरी में कहीं पर मत रखिए। जितना हो सके अपने पासफ्रेजेस को इंटरनेट से दूर रखिए। अगर आपकी पासफ्रेज कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो क्या करें? अगर आपको लगता है कि आपकी पासफ्रेज किसी और तक पहुंच चुकी है तो घबराइए मत। सबसे पहले नया वॉलेट बनाइए और मेन नेट चेकलिस्ट में जाकर अपना वॉलेट एड्रेस वेरीफाई कीजिए और अपने सभी अकाउंट्स की सिक्योरिटी मजबूत कीजिए।
अब हमारी माइग्रेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? अगर हमारे वॉलेट में कुछ टोकन्स माइग्रेट होने वाले हैं, तो मैं एक स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूं। ध्यान रहे कि यह कोई गारंटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि पुरानी पासफ्रेज कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और फ्यूचर में माइग्रेशन अभी भी बाकी है, तो नए वॉलेट पर पहले से तैयार रहिए। वॉलेट एड्रेस कॉपी करके रखिए, माइग्रेशन डेट और टाइम पर अलार्म डालकर पूरी तरह तैयार रहिए और माइग्रेशन होते ही फंड्स को नए वॉलेट में ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, यह कोई रिकवरी मेथड नहीं है, यह सिर्फ एक रेस है। किससे? उस स्कैमर से जिसके पास आपका पासवर्ड है। हम लोग 2021 से माइनिंग कर रहे हैं। हमने रोज माइनिंग बटन दबाया है, केवाईसी करवाया है, माइग्रेशन का इंतजार किया है और वर्षों तक इस जर्नी का हिस्सा बने हैं। सोचिए, अगर एक छोटी सी सिक्योरिटी गलती की वजह से वर्षों की मेहनत कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाए तो कैसा लगेगा? इसलिए आज ही अपनी पासफ्रेज को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि पाई की सबसे बड़ी सिक्योरिटी आपकी पासफ्रेज है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी दूसरे पार्टनर की वर्षों की मेहनत बचा सकती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताइए, क्या आपने आज अपना सिक्योरिटी ऑडिट किया और क्या आपकी पासफ्रेज पूरी तरह ऑफलाइन सुरक्षित है? मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।